हेलो भाई, देखिए भी हम बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे। क्या किस चीज़ के साथ डील कर रहे थे हम? कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ बेसिकली हम डील कर रहे थे। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने मोलैरिटी के साथ मोलैरिटी डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग हम जनरली पढ़ रहे थे। कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग, कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग में एक केस आपने पढ़ लिया था। केस सेकंड अब हम डील करेंगे। केस ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन आपने पढ़ लिया था। आज जो डील करेंगे वो क्या करेंगे? केस ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। देखिए भी आपने क्या किया, आपने कोई दो सॉल्यूशन लिए, एक की मोलैरिटी M1 वॉल्यूम वॉल्यूम V1, दूसरा कोई सॉल्यूशन लिया मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2, दोनों को आपने कंबाइन किया। कोई थर्ड सॉल्यूशन आपने बनाया M3 V3 वॉल्यूम V3 मोलैरिटी M3। रिएक्टिंग सॉल्यूशन कौन से होंगे भाई? वहाँ पे नॉन रिएक्टिंग कौन से थे? एसिड के अंदर एसिड डाल रहे थे, बेस के अंदर बेस। यहाँ पे क्या करेंगे आप? एसिड के अंदर क्या डालोगे? बेस। तो बेसिकली क्या होगा आपका? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। सपोज करो आपके पास ये कोई एसिड था HA और आपके पास कोई बेस था BOH नेगेटिव। एसिड वो जो H पॉजिटिव देगा, बेस वो जो OH नेगेटिव देगा। न्यूट्रलाइजेशन होगा तो सोल्ट प्लस वाटर आपका मिलेगा। ये आपका सोल्ट, ये आपका वाटर। ठीक है भाई, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं। एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, नंबर ऑफ moles of H positive ions. Number of moles of H positive ions must be equal to number of moles of OH negative ions. जितने आपके H पॉजिटिव आयंस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही आपके क्या होने चाहिए? OH नेगेटिव आयंस के मोल्स होने चाहिए। सपोज करो ये आपका एसिड था, ये आपका बेस। हमें पता है मोलैरिटी M इज इक्वल टू N/V। सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? N इज इक्वल टू M इंटू V। सो यहाँ से मेरे नंबर ऑफ मोल्स एसिड के कितने आएंगे? M1 V1। यहाँ से बेस के नंबर ऑफ मोल्स आगे कितने? M2 V2। ये एसिड के आए हैं और ये आपके बेस के आए हैं। हमें किसके चाहिए? H पॉजिटिव। किसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए? H पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें N फैक्टर का पता होना चाहिए। एसिड के लिए N फैक्टर हम क्या बोलते हैं? उसकी बेसिसिटी, जो किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन बाई है बाई ए एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे बेस की बात करें तो एसिडिटी के इक्वल होगा, जो किसके इक्वल? एसिडिटी नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाई बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक बेस आपके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितने OH नेगेटिव आयंस देगा वो कौन बताए? क्या किसके इक्वल होगा? उसके N फैक्टर के। एक एसिड कितने H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा वो किसके इक्वल रहेगा? आपका उसकी बेसिसिटी के, या फिर हम बोलें N फैक्टर के। तो एसिड की बात करें तो एसिड के लिए आपका जो नंबर ऑफ मोल्स H पॉजिटिव के कितने होंगे भाई? N फैक्टर ऑफ एसिड इंटू M1 इंटू V1। बेस के लिए OH नेगेटिव के नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे? NF2 M2 इंटू V2। फाइनल सॉल्यूशन बना है, उसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बाद देखो भाई, अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव के इक्वल नहीं है, कोई भी अगर ज़्यादा है, तो आपका सॉल्यूशन 100% या तो एसिडिक रहेगा या आपका बेसिक रहेगा। तो जो फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी है उसके लिए हमें फाइनल सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए।
तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, NF1 M1V1 माइनस NF2 M2 V2, बिकॉज कुछ क्या हो गए होंगे, न्यूट्रलाइजेशन की वजह से कुछ H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गए होंगे। हमने ये मॉडुलस लिया है, क्यों, बिकॉज जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो जो आपकी टर्म आएगी वो यहाँ से क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर ये आपने बेस लिया है तो अगर बेस के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, OH नेगेटिव के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, तो ये पूरी टर्म नेगेटिव आएगी, बट ये मॉडुलस उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे आपने मॉडुलस लेना है। टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया, V1 प्लस V2। सो फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी किसके इक्वल आ गई, NF1 M1V1 माइनस NF2 M2 V2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो ये आपकी क्या आ गई, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपके पास आ गई। अब इसके ऊपर कुछ सिंपल से हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखो न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो सबसे पहले कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, formed by mixing of 0.1 molar 100 ml HCl solution in suppose करो 0.2 molar 30 ml 40 ml NaOH सॉल्यूशन। तो देखिए आपके पास क्या है, HCl एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। N फैक्टर कितना आ गया, 1। दूसरा क्या आपके पास NaOH, वाटर के अंदर क्या प्रोवाइड करेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। N फैक्टर इसका कितना आ गया, 1। दोनों को मिक्स किया तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी NF1 M1V1 माइनस NF2 M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। एसिड NF1 क्या है, 1, चलो नीचे लिखता हूँ कितना है, 1 इंटू मोलैरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम 100 ml माइनस NF2 कितना है, 0.2 सॉरी NF2 1 मोलैरिटी 0.2 वॉल्यूम 40 ml डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 40 ml। ये बेसिकली किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 140। सो 2/140 इक्वल टू 1/70 मोलर। ये क्या आ गया आपका, 1/70 मोलर। ठीक है, अब देखिए एक और सिंपल सम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन formed by mixing of 0.1 molar 100 ml H2SO4 solution in 0.2 molar 50 ml aluminium hydroxide solution। तो आपके पास H2SO4 है एंड आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। H2SO4 का क्या कितना गिवन है, 0.1 मोलर 100 ml। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या गिवन है, 0.2 मोलर एंड आपका 50 ml एंड कितना गिवन है, 50 ml। यहाँ से नंबर ऑफ मोल एन फैक्टर कितना होगा, H2SO4 कितने H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, 2, एन फैक्टर 2। NF2 कितने OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, 3, एन फैक्टर 3। फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या आ गई, 0.1 इंटू 100 इंटू 2 माइनस 0.2 इंटू 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 150। इसका क्या लेना हमें, मॉडुलस M3। ये कितना आ गया, 20। ये कितना आ गया, 1533 बेसिकली, और डिवाइडेड बाई
150 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 150, कितना आ जाएगा 1030, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10 मॉडुलस, ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई 150, ये क्या आ जाएगा 1/15 मोलर आपके पास आंसर। तो बड़ा ही सिंपल सा है, आपको एन फैक्टर की तो बस आपको पता होना चाहिए कि एन फैक्टर कैलकुलेट कैसे हम करेंगे। तो देखिए भी यहाँ पे आके मोलरिटी आपकी जनरली ख़त्म होती है। अभी आपकी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ हम डील करेंगे, जिसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन, जिसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। किससे डिनोट करेंगे इसको डिनोट करते हैं साई। किससे करेंगे साई नहीं काई, जनरली काई सॉरी, ठीक है। इसको हम जनरली एक्स बोलेंगे, जनरली हम अपने कन्वेंस के लिए क्या बोलेंगे एक्स बोलेंगे। होता क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज द रेशियो, क्या होगा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट to the total number of moles, present of all component present in solution। मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। सपोज करो 2 कंपोनेंट से बन के सपोज करो 3 से मिल के बन सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी 2 है, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मोल्स ए ये आपका बी के, ये आपके सी के। तो अगर यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका ए का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स से किसके क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। अगर यहाँ पे मुझे एक्स ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। अगर मेरे को बी का निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सेम अगर मुझे सी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पे भी आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आपका एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन के लिए आप नोट डाल के लिखो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all component present in a solution is equal to is always equal to 1। कैसे आएगा देखो भाई, एक्स ए प्लस एक्स बी, सपोज करो 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूशन ए एंड बी का आपके पास सॉल्यूशन है एक्स एंड एक्स। एक्स में क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। एक्स बी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दोनों का एलसीएम क्या आ गया एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी ऊपर भी आ गया, ये आपका किसके इक्वल आ गया 1। तो जनरली हम लिखते हैं समेशन एक्स आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत बार यूज होने वाली है, तो इसको आपको माइंड में रखना है। इस पर एक तो न्यूमेरिकल करते हैं हम, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ acetic acid if
10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड is present in 90 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्यूशन। आपके पास क्या क्या है सॉल्यूशन के अंदर? एसिटिक एसिड एंड वाटर। एसिटिक एसिड का मास कितना गिवन आपको? 10 ग्राम, वाटर 90 ग्राम। हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है किसके इक्वल होंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। यहाँ पे भी सेम आपका गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो एसिटिक एसिड गिवन मास 10 और मोलर मास 60। वाटर का गिवन मास 90 एंड मोलर मास 18। ये क्या आ गया? 1/6 और ये क्या आ गया? 5। सो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड किसके इक्वल आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। सो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड 1/6 डिवाइडेड बाई 1/6 प्लस 5। ये कितना आ गया? 1/6। नीचे एलसीएम लिया, ये आ गया 1 + 30/6। आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो क्या आ गया? 1/31। देखिए भी, इसकी यूनिट की बात करें तो मोल फ्रैक्शन जो है आपका मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस या फिर हम बोले डायमेंशनलेस, एक ही बात है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज ऊपर भी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नीचे भी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के यूनिट को कैंसिल आउट करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा? एक यूनिटलेस क्वांटिटी आ जाएगी। देखिए और क्वेश्चन चलो हम डील करते हैं। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH present in aqueous solution if mole fraction of NaOH is 0.2। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो इजीली निकाल लेंगे, मोलैरिटी से डील करते हैं आज। मोलैरिटी निकालते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH प्रेजेंट इन। तो आपको मोल फ्रैक्शन NaOH का गिवन है कितना? 0.2। तो यहाँ पे आपको अगर मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी निकालनी है तो यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा। लेट मोल्स ऑफ NaOH कितना? 2x। जितना मोल फ्रैक्शन गिवन है पॉइंट में उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से x। मोल फ्रैक्शन H2O कितना हो जाएगा भाई? टोटल सम 1 के इक्वल है, सो 1 - 0.2 0.8। सो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए आपके पास? 0.8x। मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलैरिटी किसके इक्वल? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी देखिए मोल्स कितने हैं सोल्यूट के? 0.2x। सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या आपका? वाटर एंड NaOH। अगर हमें डेंसिटी चाहिए कि हमने मान लिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपकी 1.2 ग्राम पर लीटर। तो हमें नीचे क्या चाहिए? वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का इनटू 1000। अगर ये किस में प्रेजेंट है? ml में। देखिए हमें सबसे पहले निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। कितना आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन? NaOH प्रेजेंट है 2x और NaOH का मोलर मास 40 प्लस इसके वाटर के कितने मोल्स प्रेजेंट है? 8x। कितने मोल्स प्रेजेंट है? 8x इंटू 18। ये आ गया क्या? मास। वॉल्यूम हमें पता है किसके इक्वल होगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास हमें पता है, यहाँ से कितना आ गया? 80x
प्लस ये कितना आ गया 144x डिवाइडेड बाई डी, डेंसिटी 1.2। तो अब हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2x डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 80 प्लस 144x मैंने कॉमन लिया। डेंसिटी आपकी ऊपर चली जाएगी, ये आपका 1000, x से x कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 0.2 और ये 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 140 और ये आपका कितना आ जाएगा 4, 2 एंड 2। ये जो भी आपकी आएगी ये क्या होगी आपकी मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी निकालें तो जो मोल फ्रैक्शन गिवन है उसको आपको नंबर ऑफ मोल्स वहाँ से आप लेट करोगे, देन आप प्रोसीड करोगे। बड़ा सिंपल सा है। कंसंट्रेशन टर्म्स अभी आपकी क्या क्या पढ़ना है आपको, एक आपको नॉर्मेलिटी, एक आपकी मोलैलिटी और एक आपका ppm पार्ट्स पर मिलियन। आपकी 3 कंसंट्रेशन टर्म्स आपको और पढ़नी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।